नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पाठ। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको समझाया हुआ है कि सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। क्या देखते हैं? वर्ण। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? शब्द। और शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। ठीक है, वो वाक्य जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। और चाहे तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। दोस्तों, आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप कभी भी इन्हें भूलने वाले नहीं हो, ये मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से हमने ये तो जान लिया कि वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन वो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं अब ये देखेंगे। सबसे पहले हम इनके नाम देखेंगे कि वो 8 प्रकार कौन से हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, तीसरा है इच्छावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठवां है संकेतवाचक वाक्य, सातवां है विस्मयवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से हमारे 8 प्रकार हो गए और 8 के हमने नाम देख लिए। एक बार फिर से देख लें, मैं साथ के साथ आपको रिवाइज ज़रूर कराऊंगी ताकि आप भूलें ना। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। अब इन हम 8 प्रकार को एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा, ध्यान से देखना दोस्तों, जिस वाक्य के द्वारा किसी बात का करना या होना पाया जाए। क्या पाया जाए? किसी बात का करना या होना पाया जाए, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझेंगे। शैलेश व्यायाम कर रहा है, वह बीमार है। अब शैलेश व्यायाम कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? वो कोई काम कर रहा है। तो किसका बोध हो रहा है हमें? किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है या किसी काम को किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारी परिभाषा थी कि जिस वाक्य के द्वारा किसी बात का करना या होना पाया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है वह बीमार है। अब देखिए, जैसे कोई बीमार होता है तो किसी के घर आने जाने वाले लगे रहते हैं, तो क्या कहते हैं? कुछ को लगता है कि कोई बात हो गई है ना? तो क्या बात हो गई है? कि वह बीमार है ना? तो वह बीमार है, तो यहाँ किस बात का पता चल रहा है? बीमारी का। तो यहाँ है ये बात का होना। ठीक है, तो दोनों तरीके के उदाहरण आपको बता दिए मैंने, किसी कार्य का होना या किसी बात का होना। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। जब किसी वाक्य द्वारा किसी बात के न होने, ध्यान से देखना, जब किसी वाक्य द्वारा किसी बात के न होने या कार्य के न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, मजदूर खेत में काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या है? किसी कार्य का न होना पाया जा रहा है। अगर वो कार्य कर रहा होता तो कार्य का होना पाया जाता है। अब वो किसी कार्य को नहीं कर रहा है तो उस कार्य के न होने का पता चल रहा है। तो जहाँ ना होने का पता चले, किसी बात के ना होने का या किसी कार्य के न होने का, तो वहाँ हमारा कौन सा वाक्य होता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नल में पानी नहीं आ रहा है। अब ये क्या है?
किसी बात के होने का बोध हो रहा है हमें, ठीक है। अगला देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो। किसका? इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है तो वो कौन से वाक्य होते हैं? उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे हम किसी के लिए विश करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, ऐसे ही ये सेंटेंस होते हैं, ठीक है। आपका जीवन सुखी हो, अब यहाँ किसका पता चल रहा है? हम किसी की शुभकामना कर रहे हैं, हम किसी के लिए, है ना, किसी के लिए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जैसे आपका जीवन सुखमय हो, आपका दिन मंगलमय हो, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना हैव ए नाइस डे, उसी तरीके से हिंदी में है आपका जीवन सुखी हो, आपका दिन अच्छा रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ठीक है। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। अब हम जब किसी का भला करते हैं तो हम इच्छा करते हैं कि नहीं, जैसे हमारा किसी ने भला किया हो, हमारा कोई काम किया हो तो हम उसके लिए इच्छा करते हैं ना, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, ठीक है। तो हमेशा भगवान से मांगते हैं। तो जहाँ शुभकामना, आशीर्वाद, इच्छा होती है वहाँ होता है हमारा इच्छावाचक वाक्य। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, इसे तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे? खिड़की का कांच किसने तोड़ा? तुम कल कहाँ गए थे? तुम्हारे घर कल कौन आया था? क्या हम कल जा पाएंगे? तो ये सब चीज़ हमारी प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत होती है, जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे घर कौन आया था, प्रश्न पूछा हमने, ठीक है। क्या तुम अपनी पुस्तक मुझे दे सकते हो? ये प्रश्न पूछ सकते हैं। और खिड़की का कांच किसने तोड़ा? ये प्रश्न पूछते हैं कि नहीं। तो जहाँ प्रश्न पूछने का पता चलता हो, जिस किसी से प्रश्न किया जाता हो, वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है। अब है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, सलाह या विनय का बोध हो। किसका? जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, सलाह या विनय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि नहीं, आदेश देते हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, मेरी नज़रों के सामने से दूर हट जाओ, कहते हैं कि नहीं। परिश्रम से कार्य करना चाहिए। अब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि परिश्रम से कार्य करना चाहिए, है ना। तुम्हें अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हम किसी को सलाह दे रहे हैं अच्छे काम के लिए। कृपया कल फिर दर्शन दीजिएगा, हम किसी से अनुनय विनय करते हैं ना, कृपया कल फिर आ जाना, प्लीज़ आप आ जाना, करते हैं कि नहीं हम सबसे। तो इसी तरीके से हमारा पहला वाक्य क्या दिखा रहा है? तुम यहाँ से चले जाओ मतलब आदेश, परिश्रम से कार्य करना चाहिए सलाह, कृपया कल फिर दर्शन दीजिएगा विनय, ठीक है। अगला देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा संकेत या शर्त का बोध हो। किसका? जिस वाक्य के द्वारा संकेत या शर्त का बोध हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जब रवि आएगा तो हम भी मैच खेलेंगे। अब ये हम सबको संकेत दे रहे हैं कि जब रवि आएगा तो तब भी, यानी हम भी मैच खेलेंगे, ठीक है। जब रवि आएगा तो हम भी मैच खेलेंगे। एक है शर्त का, देखेंगे रवि परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। हम किसी से शर्त रख रहे हैं कि रवि अगर परिश्रम करेगा तो वो ज़रूर पास होगा, देख लेना, है ना कि। अब इसी तरीके से हम देखते हैं अपना अगला विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा शोक, विस्मय यानी आश्चर्य, ठीक है, हम शॉक्ड हो जाते हैं ना, हर्ष आदि के भाव व्यक्त हों। दोबारा से देखेंगे, जिस वाक्य के द्वारा शोक, विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष आदि के भाव व्यक्त हों उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर बगीचा है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, ओहो हम मैच जीत गए। तो ये क्या है? इससे हमारी खुशी जाहिर होती है। अगर जैसे आश्चर्य हो, ओ तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब किसी को आश्चर्य होता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो थोड़ा और वो किसी स्थान पर आ जाए, कोई रैंक ले आए 3rd या 4th, जो बच्चा 10th या 11th वाली रैंक पे आता था वो बच्चा अचानक से 4th 5th ले आए, ओ तुमने तो कमाल कर दिया, है ना। तो ये शॉक्ड हो जाते हैं कि नहीं। तो यानी जिन वाक्यों से हमें हर्ष, आश्चर्य इनका बोध होता है वो हमारे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है।
अब हमारा अगला और अंतिम वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिस वाक्य के द्वारा काम के होने में संदेह का बोध हो। जिसे कोई डाउट रहता है ना हमें, तो जिस वाक्य के द्वारा काम के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। संभवतः आज बारिश हो जाए, शायद आज आंधी आए। तो यानी हमें संदेह है, यानी मौसम को देख के ऐसा अनुमान हो रहा है शायद आज बारिश आ सकती है। कभी कभी हमारा मन ऐसा कहता है हो सकता है शायद हमारे घर पे कोई आ जाए। तो हम इस चीज़ में पक्के नहीं है, यानी हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है कि ये चीज़ हो ही जाए, हमें संदेह रहता है, हम संदेह के तौर पे कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमारा संदेह दिखता है जिस वाक्य में, वो हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। शायद आज आंधी आ जाए, संभवतः आज बारिश हो जाए, शायद हम कल घूमने जाएं। ठीक है, यानी जिस चीज़ के लिए हम श्योर नहीं होते, संदेह होता है उसमें। तो दोस्तों, आज हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़े थे, जो कि 8 प्रकार के थे। हमने 8 प्रकार के नाम देखे थे, वो कौन कौन से हैं, और इनको अलग अलग हमने बहुत ही सरलता से और बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा भी था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है, मैं श्योर हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चैनल पर आप नए हैं, आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, जिसमें हम इतनी ही आसानी से और इतनी ही विस्तार पूर्वक चीज़ों को समझने वाले हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।